नमस्ते मित्रों। हमने निधि रूल्स 2014 के पहले 10 रूल की चर्चा की है। 1 से लेकर 10 रूल तक के वीडियोस बने हुए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप वो अवश्य देखिए। आज चर्चा करेंगे रूल 11 की। रूल 11 निधि रूल्स 2014 का क्या है वो आज देखेंगे। डिपॉजिट्स जो कि डिपॉजिट्स के जितने भी प्रावधान है वो रूल 11 से शुरू होते हैं। रूल 11 से लेके रूल 14 तक 14 तक डिपॉजिट्स के ही प्रावधान दिए हुए हैं। तो आज हम सिर्फ रूल 11 देखेंगे। वैसे तो रूल 11 मतलब इतना बड़ा नहीं है लेकिन उसके जो आधा से ज्यादा का पोर्शन है वो 2014 से पहले जो निधि कंपनीज बनी हुई है उनके लिए है। तो हम रूल देखते हैं, उसमें वो जो पोर्शन है वो अब इतना रिलेवेंट नहीं रहा है, क्योंकि उसमें जो भी टाइमलाइंस दी हुई है 2017 तक की वो भी अब बीत चुकी है। तो उसके कारण रूल 11 बहुत ही छोटा हो जाता है। तो आइए देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा। Rule 11 acceptance of deposits by nidhis. A nidhi shall not accept deposits exceeding 20 times of its net owned funds as per its last audited financial statement. रूल 11 का सबसे महत्वपूर्ण ये वाक्य है। पूर्ण निधि रूल्स में सबसे पूर्ण जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो वाक्य है, ये उनमें से ये एक है कि निधि कंपनी डिपॉजिट्स ले सकती है। वो कैसे लेने हैं? तो उनके जो भी लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनसे 20 गुना तक निधि कंपनी डिपॉजिट्स ले सकती है। 20 गुना इसका मतलब ये है, आपके जितने भी नेट ओन्ड फंड्स है, नेट ओन्ड फंड्स मतलब कि पहले भी डिस्कस किया हुआ है लेकिन मैं संक्षेप में बता देता हूं। आपके जो भी कैपिटल है प्लस रिजर्व्स, अभी आप उतना ही ध्यान में रखिए। उसकी जो भी राशि है, समझो 10 लाख है, उसको 20 से उसका गुणाकार करना है, मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो वो आता है 2 करोड़। आपका जितना भी नेट ओन्ड फंड है उसको 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो वो आपकी उस साल की डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने की अपर लिमिट हो गई। उससे ज्यादा आप डिपॉजिट नहीं ले सकते। अब आपको 2 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट लेना है तो पहले आपको नेट ओनर फंड बनाना पड़ेगा। मतलब एक तो आपको कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, एथोराइज और पेड अप, या फिर आपको रिजर्व्स में फंड ज्यादा ट्रांसफर करने पड़ेंगे ताकि आपकी एनओएफ जो है, नेट ओनर फंड है, वो ज्यादा दिखे। तो एनओएफ, नेट ओनर फंड के ऊपर ही आपकी डिपॉजिट की अपर लिमिट निर्धारित होती है। तो आपको कैपिटल का भी उसमें महत्व समझ में आया होगा कि कैपिटल कैसे डिपॉजिट का रेशो अपर बढ़ाने में सहायभूत होता है। और इसी के साथ जो अगला प्रावधान है, इन केस ऑफ निधि कंपनीज कवर्ड अंडर दिस रूल बिफोर 26 जुलाई 2001, इसके आगे जो पूर्ण प्रावधान है वो बात करते हैं कि जो भी निधि कंपनीज 2014 के पहले बनी हुई है तब ये 1:20 का रेशो नहीं था। तो उस केस में वो निधि कंपनीज को इस रेशो से पैरेलल समांतर आना है। तो वो कैसे आएंगे? 2015 तक उनको 1:20 टू 1:35 ऐसे उन्होंने कैप्स दिए हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा और इसकी लिमिट भी अब बीत चुकी है, तो आपको इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। रूल 11 के संदर्भ में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, जो भी आपका नेट ओन्ड फंड मतलब कैपिटल और रिजर्व्स है उससे 20 गुना तक मल्टीप्लाई बाय 20 आप डिपॉजिट्स ले सकते हो। बस रूल 11 में इतना ही आपको ध्यान रखना है। रूल 12, 13 और 14 भी डिपॉजिट्स के बारे में ही बात करते हैं। आने वाले वीडियोस में इसकी अवश्य चर्चा होगी। आपका कुछ सुझाव है या फिर कोई प्रश्न है तो अवश्य कमेंट करिए। इसी के साथ जो निधि में महत्वपूर्ण संकल्पना, ऐसी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो जरूर देखिए, क्योंकि ये पूर्ण निधि रूल्स के क्रक्स निकाल के संक्षेप में उसमें पूर्ण जानकारी दी हुई है, तो आपका उसको अवश्य लाभ होगा। धन्यवाद।